सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के लिए भक्ति काव्य के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली के कुछ पद पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने कुछ पद पढ़े थे, जिसमें जो है एक पद में श्री राम के सौंदर्य का वर्णन, बाल स्वरूप के सौंदर्य का वर्णन तथा दूसरे में माता कौशल्या है उसकी विरह, श्री राम के वियोग के कारण जो दुख हो रहा था उसको पढ़ा था। उसके आगे का अंश हम आज पढ़ेंगे। अयोध्या कांड। जो पे हों मातु मते मह हवे हों, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ धवे हो। क्यों हो आजू होत सुचि सपत्नी, कौन माने ही साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच विशेषण बाची। गही न जाती रसना काहू की, कहो जाही जो ही सूझे। दीन बंधु करुणय सिंधु बिनु, कौन हिये की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे सब भये तेहि, समय सुखारी। यह जो पद है यह गीतावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें राम के वन चले जाने के बाद ननिहाल से आए हुए भरत को जब राम के वनवास की बात पता चली तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने कौशल्या से कहा कि यदि मैं माँ कैकेयी के पक्ष में रहा हूँ तो मुझे लगे कलंक को मैं किसी प्रकार दूर नहीं कर पाऊंगा। इस जो पद में है भरत के इसी दुख का वर्णन किया गया है। भरत जी कह रहे हैं, जो पे हों मातु मते मह हवे हों, तो जननी जग में या मुख की काली माँ, कहाँ काली माँ धवे हो। भरत जी कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, माँ कैकेयी ने राम को जो वनवास दिलाया है, इसमें यदि मेरी भी राय हो तो मेरे मुख पर जो कालिमा लगेगी उसे मैं किस प्रकार धो पाऊंगा, अर्थात नहीं धो पाऊंगा। भरत जी राम के वनवास के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें शक था कि लोग कहीं उन्हें कैकेयी के मतवाला न मान ले, अर्थात कि कैकेयी के साथ मिलके श्री राम को वन में भरत ने ही भेजा है, यह नहीं मान ले, ये कलंक वो किस प्रकार धोएंगे। माता कौशल्या के सामने वो ये कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई कैकेयी के साथ जो राय मत नहीं थी। क्यों हो आजू होत सुचि सपत्नी, कौन मानी ही साची। भरत जी कहते हैं कि यदि मैं शपथ पूर्वक अपने निर्दोष होने की बात कहूँ तो भी मुझे निर्दोष कौन मानेगा, अर्थात तब भी मुझे ही सब दोष युक्त मानेंगे, मुझे कोई भी दोष रहित नहीं मानेगा। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच विशेषण बाची। किस पुण्य आत्मा भले कर्म करने वाली की महिमा रूपी हरिणी दुष्टों के वचनों रूपी बाणों से बची है। दुष्ट लोग तो पुण्य आत्मा व्यक्ति के यश को सहन नहीं कर सकते, जिसे जो सहन नहीं कर पाते वे तो उस पर दोष ही दिया करती हैं। गही न जाती रसना काहू की, कहो जाई जो ही सूझे। आगे भरत जी कहते हैं कि किसी की जीभ तो नहीं पकड़ी जाती, जिसे जो बात अच्छी लगेगी वह उसे वही कहेगा, यानी लोग तो उनको ही श्री राम के वन जाने का कारण मानेंगे। दीन बंधु करुणय सिंधु बिनु, कौन हिये की सूझे। भरत जी कहते हैं कि दीनों के बंधु करुणा के सागर भगवान राम के बिना मेरे हृदय की बात को, वास्तविकता को कौन समझेगा, यानी
श्री राम ही है जो मेरी बात को समझेंगे कि मैं निर्दोष हूँ, इस बात को केवल श्री राम ही समझ सकते हैं। तुलसी राम वियोग विषम विष बिकल नर नारी भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वन चले जाने से उनके वियोग रूपी तीखे विष से सभी नर नारी अत्यंत दुखी थे। भरत स्नेह सुधा सींचे सब भये ते ही समय सुखारी। भरत के स्नेह रूपी अमृत से सींचे जाने पर उस समय सभी सुखी हुए, यानी भरत के द्वारा कही गई उक्त बात से उस समय उन सबको जो सुख मिला, कौन सा सुख कि भरत जी को निर्दोष जानकर सबको बहुत अच्छा लगा। यहाँ कवि ने भरत के पश्चाताप का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। भरत राम का वनवास चाहने वाले नहीं रहे हैं, यह इस पद में बताया गया है। लोगों को लग रहा था कि भरत कैकेयी के साथ मिलकर श्री राम को जो है वनवास भेज दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बात सुनकर लोगों को जो है सुख की अनुभूति हुई। अनुप्रास, रूपक और वक्रोक्ति अलंकार से काव्य पद को सजाया गया है। राघो एक बार फिरी आओ, ए बर बाजी बिलो की आपने बहुरो बन ही सिधाओ। जे पय पयाई पोखी कर पंकज बार बार चुचकारे। क्यों जीवही मेरे लाल लाडले ते अब निपट बिसारे। भरत सौगुनी सार करत है अति प्रिय जानी तिहारे। यद्यपि दीनहि दीन होत झांवरे मनहु कमल हिम कर मारे। सुनहु पथिक जो राम मिले ही बन कहियो मातु संदेशो। तुलसी मोहि और सब हिमते इन्हीं को बड़ो अंदेशो। यहाँ पर जो है श्री राम वन में चले जाने के बाद में, राम के वन चले जाने पर जो हैं दुखी नर नारी की तरह हैं, उनके घोड़े भी दुखी हैं, जिन्हें देखकर माता यशोदा और माता कौशल्या और अधिक दुखी होती हैं। जब कौशल्या ने उस दुख में जो कुछ भी कहा उसका यहाँ वर्णन किया गया है। राघो एक बार फिर आओ, ए बर बाजी बिलो की आपने बहुरो बन ही सिधाओ। माता कौशल्या कहती हैं कि हे राम, तुम एक बार वन से आ जाओ, तुम अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को देखकर वन चले जाओ। जे पय पयाई पेखी कर पंकज बार बार चुचकारे। हे लाडले राम, हे लाडले राम कहते रहते थे, वे अब तुम्हारे वियोग में जीवित नहीं रहेंगे। कौन? ये जो तुम्हारे जो प्रिय घोड़े हैं, जिन घोड़ों को पानी पिलाकर अपने कर कमलों से सहलाकर अपना प्रेम व्यक्त करते रहते थे, वे अब तुम्हारे वियोग में कैसे जीवित रहे। क्यों जीवे ही मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे। वे अब तुम्हारे वियोग में कैसे जीवित रहेंगे। तुमने वन जाने के बाद इन्हें पूर्णतः ही भुला दिया है। यानी माता कौशल्या यहाँ ये कह रही है कि जब तुम यहाँ थे तब बड़े प्रेम से इनको पानी पिलाते और उन पे स्नेह से अपने जो हैं पंकज कर कमल रूपी हाथों से तुम सहलाते थे, कर कमलों से सहलाते थे, बार बार इनको स्नेह देते थे। अब वे तुम्हारे वियोग में क्यों जीवित रहे? क्योंकि तुम तो वन में गए बाद उन्हें बिसार ही दिया था, भुला ही दिया। भरत सोगुनी सार करत है अति पिए जान तिहारे। तदपि दिन ही दिन होत झांवरे मनहु कमल हेम मारे।
तुम्हारे वन में चले जाने के कारण जो तुम्हारे प्रिय मानकर भरत यद्यपि इनकी तुमसे भी 100 गुनी अधिक देखभाल करता है, फिर भी ये घोड़े पाले द्वारा मारे गए कमलों की तरह दिन रात क्या हैं, दुर्बल हो गए हैं तुम्हारे वियोग के कारण। तुम्हारे वियोग के कारण ये ऐसे हो गए हैं जैसे पाले ने कमलों को मार दिया हो। सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन, कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोहि और सबन ही ते इन्हीं बड़ो अंदेशो। माता यशोदा माता कौशल्या जो है पथिक से कहती है कि मुझे राम के बिना, कि हे पथिक यदि तुम्हें वन में राम मिले तो उनसे मुझ माता की यह बात कहना, यह संदेशा कहना कि कौशल्या क्या कह रही है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या कह रही हैं कि मुझे इन घोड़ों की तरफ से बड़ा अंदेशा है यानी राम के बिना कई तरह से दुख हो रहे हैं, किंतु इन घोड़ों को देखकर तो ज्यादा ही दुख हो रहा है, यानी ये तुम्हारे वियोग में अत्यधिक दुखी हैं। यहाँ तुलसीदास जी की भावुकता और सहृदयता का भी हमें परिचय मिलता है। वियोग जनित दुख को पशुओं तक भी तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है कि राम के वियोग से उनके घोड़े कैसे हो गए हैं। रूपक, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, अनुप्रास आदि अलंकारों से कवि ने काव्य पद को सजाया है। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिनु कौन भरोसो काको, सुनु सुग्रीव साचेहू मोह पर, फेर्यो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो तजो लसन सो भ्राता, गिरि कानन जेहि शाखा मृग, हो पुनि अनुज संघाती, हवे कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भर छाती, तुलसी सुनी प्रभु बचन भालू कपि, सकल बिकल हिये हारे, जामवंत हनुमंत बोली तब, ओसर जानी पसारे। यहाँ जो राम रावण युद्ध हो रहा था उसमें युद्ध के दौरान मेघनाथ के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लिटाकर राम विलाप करते हुए बातें कहने लग गए। राम के विलाप करते हुए जो बातें कही उन्हीं बातों को यहाँ चित्रित किया गया है। श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, कि लक्ष्मण के बिना मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई है, अब मैं उसके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु का करो भरोसो काको, यह मेरी विपत्ति को बांटने वाला भाई मेरी भुजा की तरह था, अब उसके बिना मैं किस पर विश्वास करूं कि मेरी विपत्ति कोई बांट लेगा। राम बड़े ही करुण स्वर में कह रहे हैं, सुन सुग्रीव साचेहू मोह पर, फेर्यो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो तजो लसन सो भाता। राम ने करुण स्वर में कहा, हे सुग्रीव सचमुच ही विधाता ने मेरी ओर से मुख मोड़ लिया है, वह मेरे विपरीत हो गया है, अर्थात मेरा भाग्य मेरे से विपरीत हो गया है। क्यों? क्योंकि युद्ध के ऐसे संकट के समय में मैं लक्ष्मण जैसे भाई को खो चुका हूँ। यह बात विधाता के विमुख होने का प्रमाण है, यानी विधाता ने मुझसे मुख मोड़ लिया है। यह किससे प्रमाणित हो रहा है कि उन्होंने मेरे जो भ्राता लक्ष्मण को मुझसे छीन लिया है। गिरी कानन जेहू शाखा मृग, हो पुनि अनुज संघाती, वानर सेना तो पर्वतों पर तथा जंगल में चली जाएगी, उनको वहां शरण मिल जाएगी,
और मुझे भी लोग भाई का हत्यारा कहने लगेंगे। श्री राम कह रहे हैं कि अब क्या होगा, अब हम कैसे युद्ध जीतेंगे? जो वानर सेना है वो तो पर्वतों और जंगल में चली जाएगी, और मुझे ये संसार जो है भाई का हत्यारा कहेगा। किंतु हवे कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। किंतु बेचारे विभीषण की क्या दशा होगी, यह सोच मेरे हृदय में बना हुआ है। मेरे लिए यह बड़ी चिंता की बात है कि विभीषण का क्या होगा। तुलसी सुनु प्रभु बचन, भालू कपि सकल विकल हिये हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम के ऐसे वचन सुन के सभी रिछ बंदरों को हार्दिक दुख हुआ। जामवंत हनुमंत बोली तब, ओसर जानी पसारी। उसी समय जामवंत ने हनुमान को बुलाकर उनसे अवसर के अनुकूल बातें कहकर समझाया। यहाँ जो है लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर श्री राम के विलाप का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने ऐसे मार्मिक श्लोक की पहचान की है। वे भावुक एवं सहृदय कवि रहे हैं। यहाँ रूपक, उपमा और आक्षेप अलंकारों का प्रयोग कवि ने कर काव्य पद को सजाया है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।